वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर ली जाए कोरोना वायरस के हवाले से। कराची के अंदर जो मस्बत केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस की जो यौमिया परसेंटेज रेशो निकाला गया है, वो शरह सामने आई है 11.5% तक पहुंच चुकी है। और वैक्सीन के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कराची डिवीज़न की, एक डिवीज़न की बात की जाए सिंध के, तो 18% आबादी को एक डोज लग चुकी है, जो कि इंतहाई अभी बहुत कम है। इसको और बढ़ना चाहिए कराची के। और पूरे अगर सिंध की बात की जाए, फिर ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी और अब चौथी के भी खतरात ला के डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट आया है। और ख़ास तौर पर अगर भारतीय वेरिएंट की बात की जाए तो वो सबसे बड़ा मसला बन सकता है। हमने इस वक्त जब माजी में बात की थी, हमारे साथ मौजूद है टास्क फोर्स के चेयरमैन, तो उन्होंने भी ये बताया कि ये जो वेरिएंट है नया, इस पर जो मेडिसिन है, जो डोज है, वो कारामद साबित नहीं हो सकता। ये सबसे बड़े खतरे की बात है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कभी ईद करीब है और असद उमर साहब भी कह चुके कि नहीं चाहते कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाएं, जुज़वी तौर पर लॉकडाउन अगर लगाना पड़ा तो लगाएंगे, लेकिन थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, हुकूमत को भी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी। बहरहाल इस पर बात करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरहान ईसा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहान ईसा फॉर ज्वाइनिंग माय प्रोग्राम। जानना ये चाहूँगा इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन कैसी देख रहे हैं आप? कोरोना की चौथी लहर के तरफ हम क्या दाखिल हो रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें मैं थोड़ा-सा ये कहता चलूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि तीसरी लहर ख़त्म हो गई है या कम ख़त्म हो गई है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है हम्म। और अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग लेवल्स आ रहे हैं। तो पेशेंट नंबर कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। और जब 2 डिजिट्स में नंबर्स आ जाते हैं ना, जो पेशेंट्स के, तो तब हम कहते हैं कि ये जो है ना वेव ख़त्म हो गई है। तो 2 डिजिट्स में तो कभी भी नहीं आई, अभी तक 3 डिजिट्स ही चल रहे थे या 4 डिजिट्स चल रहे थे। सेकंड चीज़ ये आती है कि जहाँ तक ख़त्म होने की बात है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वैसे ही लोग केयर कम कर रहे हैं। अवेयरनेस तो काफ़ी क्रिएट कर दी, आप जैसे टीवी चैनल्स ने, एंकर्स ने, जर्नलिस्ट ने, गवर्नमेंट ने, बेसिकली लोगों के ऊपर जिनकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो ज़ाहिर काम नहीं हो सकता। और अभी खदशा यही है कि जितनी केयरलेसनेस अभी हो रही है, बकरा ईद जब आएगी तो उसमें ज़्यादा बढ़ेगी ये, और मिलना जुलना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ज़ाहिर है कि थर्ड वेव का एंड खत्म नहीं आएगा, या आप जैसे कह रहे हैं कि फोर्थ वेव जो है वो आ जाएगी। तो देखिए, ये वेव जो है ना ये आती रहेंगी। तो बकरा ईद में तो खैर पहली बात मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ है, देखिए, जब 60% से 70% लोग या तो वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते किसी भी मुल्क में, और जो है वो या वो बीमार होकर ठीक नहीं हो जाते, जब तक कि 30% की बचाव नहीं हो सकता। अब हमारे पास तो वैक्सीनेशन ही 10-15% हुई है, तो अभी तो हम हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं बचने वाली, वो तो उससे तो पहले ही बहुत दूर है। और हमारे यहाँ जो र्यूमर्स फैल रही हैं, लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, अभी भी 10-15% से भी कम लोगों ने वैक्सीन लगाई हैं। तो अभी तो हम वेव्स का ख़त्म होना की तो बात सोच भी नहीं सकते। अभी तो वैक्सीनेशन पे अटेंशन देना, और 70% से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेट जब तक नहीं हो जाता, जब तक अगर कोई ये समझता है कि ये वेव नहीं आएंगी या कोविड कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से भी जो आपने बताई बात के अवाम के जो एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, यूके वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, अफ्रीकन वेरिएंट है, तो इन तमाम वेरिएंट्स के ऊपर जो पाकिस्तान में अवेलेबल जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं, वो क्या कारामद साबित हो रही हैं? हाँ, देखिए, पहली बात है कि ये जो पहली बात तो आप ये समझें कि अगर 70% लोग वैक्सीनेटेड होते हैं, तो नॉर्मल कोरोना से बचने का जो है वो, या उसकी सीवियरिटी या उसकी जो इंटेंसिटी है या उसका जो असर है, वो कम होने से ही अभी बचने का लेवल नहीं आया। तो वेरिएशन से बचने की तो बहुत दूर की बात है। अभी अभी तो ये तो बड़ी, मतलब अभी समझें कि ये इससे तो बात करना भी बेफजूल इसलिए है कि सबसे पहले जो मैं बात ही बता रहा हूँ, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बताने का आवाम को मकसद ये है कि जब ये वैक्सीन लगाएंगे तो पता चलेगा कि वो प्रोटेक्शन दे रही है कि नहीं दे रही है। मैं ये समझता हूँ एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो वेरिएंट्स हैं अभी बहुत कम आए हैं पाकिस्तान में, हुँ, और उनसे देखिए बचने के दो ही तरीके हैं। जी। वेरिएंट्स भी हैं, वो एक उसी वायरस का वेरिएंट है, तो वैक्सीन डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर जरूर कम करेगी, अगर ज़्यादा कम ना भी कर सके अफेक्ट करेगी। लेकिन सेकंड चीज़ है कि तभी एनसीओ की जैसे अच्छा इदारा जो बना है वो बता रहा है कि मास्क पहनना और हाथ सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही समझे बेहतर प्रोटेक्शन है या बेहतर वैक्सीन है। तो ये दोनों जब तक साथ नहीं होंगे तो नॉर्मल जो भी कोरोना वायरस फिलहाल आ रहा है, और ये इतना फास्ट म्यूटेट कर रहा है
जिस वक्त ये पाकिस्तान आया तो उस वक्त ही काफ़ी दफ़ा शुरू में मार्च में पिछले साल ही काफ़ी दफ़ा म्यूटेट कर चुका था। अभी जो अल्फा बीटा डेल्टा वायरसेस आ रहे हैं यूके, इंडिया और साउथ अफ्रीका से, ये ज़ाहिर ज़्यादा डेंजरस हैं। ये यंगर पॉपुलेशन को अब ज़्यादा असर कर रहे हैं, जिनके अंदर दूसरे कोमॉर्बिड नहीं है। कोमॉर्बिड उनको कहते हैं जैसे डायबिटीज, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल में नहीं है, उन पे भी असरअंदाज हो रहे हैं। हम परेशानी से दूर तो क्या, अभी हम परेशानी में मुब्तला हैं, लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं और लोगों की छोटी सोच है। दूसरे लोग गलत व्हाट्सएप पे बिलीव बहुत करते हैं और गलत र्यूमर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसको फैलाते हैं। ज़ाहिर है कि एक तो बीमारी से लोगों को कॉन्सेप्ट सही नहीं हो रहा और दूसरा वैक्सीनेशन के बारे में गलत र्यूमर्स फैल रही हैं। तीसरी चीज़ आप ये भी देखें ना कि पाकिस्तान में जो है वो हमारे पास तो दुनिया से पोलियो रेडिकेट हो गया, पाकिस्तान से नहीं हुआ। हमारे पास पहले मलेरिया होता था, वो ख़त्म नहीं हुआ। जो डेंगू आ गया, डेंगू ख़त्म नहीं हुआ। चिकनगुनिया आ गया। तो अगर हमने हम डेवलप कंट्री नहीं है जहाँ पे पैसे हैं गवर्नमेंट के पास जो सबको घर बैठ के दे सकती है। यहाँ पे तो हमें हेल्थ का भी चैलेंज है और इकोनॉमी का भी चैलेंज है हमारे लिए। अगर हमने इसको भी नई तरह से मैनेज किया तो हेल्थ अपनी जगह पे है, लेकिन कारोबार और रोजगार, रोज मार्च करना, डेली वेज अर्नर जितने ठीक। ज्यादा हैं हम उनको चैलेंज पे डाल देंगे। अच्छा डॉक्टर फरहान, ये भी जानना चाहूँगा, हमने 12 प्रोग्राम्स के ज़रिए अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है कि वैक्सीनेट होना कितना ज़रूरी है। इस वक्त वजह क्या बन रही है कि लोगों की जो शरह है, रेशो कम है अभी तक वैक्सीनेट होने वाले लोगों का। लोगों में खौफ है, डर है, या हुकूमत के पास इतनी वाफिर मकदार में वैक्सीन मौजूद नहीं है? देखिए वैक्सीन तो बहुत सारी आ गई हैं, कोवैक्स के जरिए भी आ गई हैं, चाइना के थ्रू भी वैक्सीन आई हैं, यूएसए की तरफ से भी मॉडर्ना, फाइजर वैक्सीन आ गई हैं। सारी गवर्नमेंट वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये कि सबसे बड़ा र्यूमर ये है, अगर मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा समझाने के लिए, कि अगर कोई कहना कि वैक्सीन लगाने से खुदा ना खास्ता दिमाग मफलूज हो जाएगा, होता तो नहीं है। आंखें अंधी हो जाएंगी, होती तो नहीं है, लेकिन ये खबर फैल जाए, दिल बंद हो जाएगा, किडनियां फेल हो जाएंगी, जिगर बंद हो जाएगा, खुदा ना खास्ता, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर र्यूमर ये फैल जाती है कि ये बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है ना वो वैक्सीन से दूर भागती है और हर दफा वैक्सीन के बारे में ना यही खबरें जो है ना वो फैल जाती हैं। जी। दूसरी आप देखें ना किस तरह की बातें फैल रही हैं कि भाई वो अगर वैक्सीन लगाने से जो है वो लाइट बल्ब जल जाता है। अब आप ये देखें, अगर ऐसी चीज होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो लोगों को कहूंगा कि 5-6 लोगों ने वैक्सीन लगाया, आराम जी। से बल्ब लगाएं और जनरेटर की जरूरत ही नहीं है। अब कैसी बातें लोग सोचते हैं। एक खबर ये आई है कि भाई चिप लगी हुई है। मेरा ड्राइवर आके मुझसे कह रहा है कि मेरे अंदर चिप लगी। मैंने कहा भाई तुम गाड़ी लेके कहाँ जी। घूमते हो, मैंने तुम्हारे अंदर चिप नहीं लगाई, तुम्हारे अंदर किसको क्या चिप लगाने की जरूरत है। और फोन जो है वो फोन हमारे पास ऑलरेडी चिप है जिसको हम हर वक्त कैरी करते हैं। एक भाई साहब आए साइंटिस्ट, जिसमें लोग फैला रहे हैं, मुझे भी भेजा कि भाई ये वैक्सीन लगाने से 2 साल बाद इंतकाल हो जाएगा। पहले तो हाँ। मैं कल का नहीं पता। दूसरी बात है, अगर ये 2018 से ये वैक्सीन लग रही होती हैं और 2020 में जिनको लगी होती है उनका इंतकाल हो जाता, तो कोई स्टेटमेंट ये दे सकता है। ये तो वैक्सीन ही अभी से लगनी शुरू हुई है। तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी साइंटिस्ट बगैर तहकीक और बगैर रिजल्ट देखे हुए अनाउंस कर ही नहीं सकता ऐसी स्टेबिलिटी की बात, क्योंकि सही। आवाम जो है इन चक्करों में पड़ी हुई है। आई थिंक इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव ये सेगमेंट रहा। डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद है, हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। और ये जो तमाम चीज़ें बयान की गई इस सेगमेंट के अंदर, कि ये जो मफरूज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, कि फर्टिलिटी का इशू आता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, बल्ब जलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर मैग्नेट जो है वो मकनातीसी ताकत आ जाती है, मैग्नेट चिपकते हैं, या फिर 2 साल के अंदर मर जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये सामने आती है। तो खुदारा ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस वैक्सीन में, और वैक्सीनेट होना इंतहाई ज़रूरी है। कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर खुद अरेंज किए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि खुद डिपार्टमेंट्स और ख़ुद जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इदारे हैं, वो ख़ुद इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अपने लोगों को, आप जाकर लाइन में लगते थे पहले, फिर शनाख्ती कार्ड देते थे, नंबर रजिस्टर्ड करवाते थे। अब आपके ऑफिस के अंदर, इदारों के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया कि वो वैक्सीनेट कराएं। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है खुद को वैक्सीनेट कराना। इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कोरोना के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।